दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास दोस्तों एक 800 वाट का एम्पलीफायर चैनल आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटेक्शन मोड से बाहर नहीं आ रहा है। कस्टमर का कहना ये है, कस्टमर थोड़ा-सा इस पे काम किए हैं। मतलब कस्टमर ने इसमें देखो ये खोल-खाल रखे हैं, पहले ये इसमें कुछ यहाँ पे अलग ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, यहाँ पर कुछ अलग लगा रखे हैं और यहाँ पर भी मतलब बहुत इसमें काम किया हुआ है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और किसी भी सर्किट को अगर प्रोटेक्शन मोड से बाहर निकालना है तो उनसे हम कैसे चेक करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, चाहे कुछ भी हो जाए इस सर्किट को रिपेयर करके छोड़ेंगे और जो भी होगा जैसे भी होगा देखते रहना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो सर्किट है 2-3 जनों के पास से निकल के आया है तो छेड़ा-छाड़ी तो इसमें ठीक-ठाक कर रखी होगी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके प्रोटेक्शन मोड को ही चेक करते हैं। प्रोटेक्शन मोड दो तरह से हो सकता है, या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो, ये डीसी आउटपुट कर रहे हो तो डीसी आउटपुट करने से पहले हमें रिले ऑफ कर देगी इसको, क्योंकि ये रिले डीसी आउट नहीं करने देगी। इसका सर्किट इस तरह से डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें बिना इनको करंट दिए, बिना वोल्टेज दिए, हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा जो हमारे रिले का सेक्शन है वो सर्किट प्रोटेक्शन मोड से बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई ट्रांजिस्टर की अगर दिक्कत होगी, शॉर्टिंग होगी, तब ये हमारा सप्लाई देने पे बंद कर देगा। लेकिन जिस टाइम पे हम इसमें 12 वोल्ट देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ 12 वोल्ट, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं प्रोटेक्शन मोड से ये बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों एलईडी ग्लो है, रेड भी और ग्रीन भी। ग्रीन थोड़ी सी बहुत मतलब ज़्यादा लाइट नहीं जल रही और ये तेज़ जलनी चाहिए थी जबकि। तो इतनी देर में यहाँ पे ये जो रेड लाइट है वो बंद हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, कि ये बिना इन्हें वोल्टेज दिए ट्रांजिस्टर को यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसकी डीसी, इसकी इनपुट में या आउटपुट में डीसी आने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ काम इसमें कर रखा है। चलिए उसको काम को देखते हैं क्या उन्होंने ठीक कर रखा है नहीं कर रखा है। सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ से खोलेंगे। अभी टाइम का दोस्तों मुझे भी नहीं पता इसके अंदर कितना टाइम लग जाए इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना अगर आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट आप बनना चाहते हैं एम्पलीफायर रिपेयरिंग में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चाहे आप ट्रांजिस्टर मिक्स लगा दो, चाहे आप बिना मिक्स के लगा दो, चाहे आप सेम नंबर लगा दो, उससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोटेक्शन पे। आपका एम्पलीफायर चलेगा। बस ये है कि आप अगर अच्छी क्वालिटी का लगा रखा है तो वहाँ पे हीट कम होगा, और अगर आपने सस्ते वाला लगा रखा है तो वो हीट होगा ही होगा। और अगर अच्छी क्वालिटी का है तो हीट कम होगा, मतलब ना के बराबर होगा अगर उस पर फ़ैन वगैरह सब कुछ सही लगा होगा। तो यहाँ पर हम इनको खोल लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दो तरह के ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है इसके अंदर, एनपीएन और पीएनपी। अब यहाँ पर कि अगर मान लो कोई ट्रांजिस्टर गलत भी लग गया तब भी दिक्कत आ जाएगी। अब ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे इस तरह से खोल रखे हैं तो सर्किट को हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या काम कर रखा हो अगले ने, क्या नहीं, क्या लगा रखा है क्या नहीं, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का पेज जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको भी खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसका पेज तो बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, हम इसे यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की सहायता से ही बाहर निकाल लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ही टाइट लगा हुआ है। तो यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे इसको और टेम्परेचर आयरन का बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर बिल्कुल 0 कर रखा है। अभी सोल्डर पकड़ेगा तो ये आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझने की ये बात है कि दूसरे ने क्या करा क्या नहीं करा, उस चीज़ पे हमें काम करना है। ये देखो ये हमारा एकदम अलग हो गया। अब समझना है हमें यहाँ पे क्या कर रखा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हुए हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ठीक लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5551 जो कि ये भी ठीक लगा हुआ है। एक यहाँ पे 5401 ये भी ठीक लगा हुआ है। और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होने थे 5551 ट्रांजिस्टर यूज़ होना चाहिए था, जो कि सीधा होना चाहिए था। इसकी जगह इन्होंने BC 548 लगा रखा है। चलो वो भी ठीक है, हाँ लग जाएगा उल्टी तरफ से। तो 5551 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 5551 है।
और यहाँ पर भी 5551 है। क्या अब ये ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होता है वो ही लगाना चाहिए कायदे में। तो यहाँ पे हमें डायोड रेंज पे लगा लेंगे और इस ट्रांजिस्टर को पहले चेक कर लेते हैं, शॉर्ट तो नहीं। देखो पहले ये, हाँ अब ठीक है, पहले शॉर्टिंग दिखा था 700 कुछ, 700 से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। वैसे दिक्कत नहीं है, आप इसे लगा भी रहने देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर का यूज़ ही करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाने का ये फ़ायदा होता है, उससे उसकी जो एफिशिएंसी है वो की वही बनी रहती है, एफिशिएंसी फ़र्क नहीं पड़ता। और साउंड सिस्टम में एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा मैटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हल्का सा पेस्ट ले लेना है और ये डिसोल्ड पंप, मतलब डिसोल्डिंग वायर ले लेनी है। अब हमें यहाँ पे जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ होता है 5551, वही ट्रांजिस्टर यहाँ पे ले लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे 5551 ट्रांजिस्टर है, मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगा। ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर हम इसको सीधा लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। और इसको हमें समझना है, क्योंकि सिर्फ इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा रखा, तो ये भी ठीक था। किस वजह से ये दिक्कत बननी है, क्योंकि ये दिक्कत इसमें बननी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे सेट जो है, सेटअप हमारा ये बना रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डीसी आए हुए हैं। तो हमें ये देखना है। इसके जो एक्स्ट्रा लैग है इनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जरा। चलिए, अभी यहाँ पे हमें ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, बाकी ये ट्रांजिस्टर है, इन्हें भी चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। अभी पहले देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन मोड से बाहर निकला है या नहीं निकला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के अंदर ये प्रोटेक्शन मोड से बाहर आ जाना चाहिए था। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं और इनकी पोलरिटी के हिसाब से इनको टेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो इस लाइन में जितने भी ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हुए हैं वो 5551 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। लास्ट में एक 5401 एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर को चेक करना है, ये एक 5551 ट्रांजिस्टर जो है कि NPN ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे एक 5401 लगा हुआ है, वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये जो जैसे हमारा यहाँ पे 5551 जो ट्रांजिस्टर, इसका बीच वाला जो है बेस पिन है। तो हमें इसके बेस पे, अगर ये हमारा ये NPN है, तो हमें बीच पे पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो हमें साइड पे बाकी के पिन, सॉरी यहाँ पे निगेटिव रखना है, क्योंकि उसे हम उल्टी पोलरिटी से चेक करते हैं हमेशा। तो चेक करेंगे शॉर्टिंग। आप भी इसमें सीधी पोलरिटी से भी चेक कर सकते हो, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे यह जो ट्रांजिस्टर की रीडिंग होती है वो बिल्कुल करेक्ट बताएगा। यहाँ पे क्या है, NPN, तो इसके जो बेस होगा उस पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें एक ही पॉजिटिव है। तो हम इस पर यहाँ पे पॉजिटिव बीच में रखेंगे बेस पे, बाकी कलेक्टर और यहाँ पे एमीटर चेक करेंगे। ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है, और यहाँ पे एमीटर और कलेक्टर को भी आपस में चेक कर लेना, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसी तरह से हमें ये वाला ट्रांजिस्टर चेक करना है, 712, ठीक है। साइड में चेक कर लेते हैं, और 700 कुछ के आसपास है, ठीक है। और साइड में ये भी ठीक शॉर्ट नहीं है, तो ये भी ओके, ये भी ओके। फिर इसके बाद में ये जो हमने लगाया इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, बाकी बीच में भी ठीक है। तो चलिए ये ओके है। अगला चेक करते हैं, ये हमारा चेंज है। अभी हम क्या कर रहे थे, बीच में पॉजिटिव ले थे, तो इस यहाँ पे निगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है 5401 ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये एक PNP है। तो 667 के आसपास आ रही है, जो कि ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ पे भी ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ 700 कुछ है, ठीक है। साइड में भी एमीटर और कलेक्टर भी ठीक है। तो यानी कि ये जो इस लाइन में 4 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं बिल्कुल परफेक्ट ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, इसको चेक कर लेंगे।
275 रीडिंग आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी अभी सर्किट में लगा हुआ है, तो शायद इसके साथ कोई रेजिस्टेंस लगी हो, तो यहाँ पे सर्किट में कुछ और वैल्यू आ सकती है। तो अभी यहाँ पे डायोड जो है वो हमारे डाउट के रूप में है। और यहाँ पे एक ये 41 और 48 एन एक डायोड लगा हुआ है, जो कि जिना डायोड की तरह देखने में। इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अब रीडिंग आ जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जो भी यहाँ पे और डायोड लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट का। ये भी शॉर्टिंग नहीं है, जो कि ओके है। अब इसके बाद में एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है 5551, और एक 5551 यहाँ पर है। तो इसको पॉजिटिव से चेक करते हैं, तो 700 कुछ है, ये भी ठीक है। 700 कुछ है, यहाँ भी ठीक है। बाकी एमीटर कलेक्टर चेक करते हैं, जो कि ठीक है। बाकी फिर से ये वाला चेक कर लेते हैं ट्रांजिस्टर, ये भी ठीक है। और यहाँ से भी ये ठीक है। नहीं, ये ट्रांजिस्टर ठीक नहीं दिखा रहा, अभी शायद ये गलत दिखा रहा था थोड़ा सा। नहीं, ठीक है, वो पिन टच हो गई होगी, ये ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्शन मोड से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखा आपने, यहाँ पे सिर्फ डायोड हमारे उसमें है। देखते हैं अभी क्या होता है कि डायोड हमारा सिर्फ मतलब डाउट के रूप में, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो गलत मिल रही है थोड़ी सी। चलिए इसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने डायोड को बाहर निकाल लिया है, ये सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर निकाला है। एक पिन हमने बाहर करी है इसकी, इसको चेक कर लेते हैं। तो 500 कुछ रीडिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, रिवर्स में नहीं है, फॉरवर्ड में ही है, ठीक है जो भी। अब यहाँ पर सभी हमारे कंपोनेंट भी ओके हैं, जो पहले कंपोनेंट लगा हुआ था वो भी ओके है, लेकिन ये हमारे जो है प्रोटेक्शन मोड से बाहर नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कोई लैग शॉर्ट तो नहीं है नीचे से, कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी 2 एलईडी का यूज़ हुआ है, जो कि यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, इसकी रिले को भी चेक करना है, इसकी एलईडी पे यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल तो नहीं जा रहा, वो चेक करना है। और यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर की कोई वैल्यू शिफ्ट तो नहीं है, या ड्राई सोल्ड तो नहीं है, वो भी चेक करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो, या कुछ भी ऐसा कि जिसके कारण यहाँ पे ये दिक्कत आए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। हमने इसमें 12 वोल्ट दी, 12 वोल्ट देने के बाद अभी देखते हैं, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है, जो कि इस सर्किट के लिए है अलग, यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड के लिए। और यहाँ पर जो एलईडी यूज़ हुई है, एक प्रोटेक्शन की है, एक पावर की है। तो प्रोटेक्शन एलईडी कुछ देर बाद यहाँ पे बंद हो जानी चाहिए थी। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सही बोर्ड को आपको दिखाऊं, तो ये देखो, मेरे पास एक सही बोर्ड भी इसका है। ये देखिए, यहाँ पे मैं पावर देता हूँ, पावर दी, और यहाँ पे प्रोटेक्शन की लाइट बंद हो गई, और रिले हमारी ऑन हो गई। ये देखिए, अब हमें करना क्या है, एक बार इसके रिले को भी टेस्ट करना है। ठीक है, इसके रिले को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 200 कुछ रीडिंग आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ठीक है। इसे पलट के देख लेते हैं, ये यहाँ पर भी ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ ये जो ट्रांजिस्टर है, इसे ही यहाँ से चेंज किया गया, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन से बाहर नहीं निकल रही है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि और क्या इसमें हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ ओपन तो नहीं है, या कोई रेजिस्टेंस तो ख़राब नहीं है।
आप यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस पे हमें यहाँ पे डाउट लग रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 220 के लिखा हुआ है, ये गली हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे ये गली हुई है, तो इसे हम नीचे निकाल लेते हैं। अगर इसको रीडिंग हम चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग बढ़ के आ रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गली हुई थी, आप देखेंगे ये गली हुई है, तो इसकी जगह दूसरी लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस का डब्बा है, तो हम यहाँ से एक नई ले लेते हैं, क्योंकि रेड 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 2 है और यहाँ पे येलो हमारा 3 पे आ रहा है, तो वो 00 और 000 लग जाएगी। तो चलिए वो 5 पे है, सॉरी, यहाँ से इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस की जो पिने हैं इसको साफ़ कर लेते हैं। ये यहाँ वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम ये फिट कर देंगे जो यहाँ पे गली हुई थी। अब यहाँ एक गली किस वजह से है, क्या गिरा है ये मुझे नहीं पता। कस्टमर के यहाँ से जैसी आई वो ये कह रहा था कि बोर्ड ये रिपेयर नहीं हो पाया, मैंने बहुत कुछ किया, शायद इसने इस रेजिस्टेंस पे ध्यान नहीं दिया। जैसा भी है हमने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिया है फिलहाल। अभी क्या है कि हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन की लाइट जो है वो बंद हो गई है और यहाँ पे रिले जो है वो ऑन हो चुकी है, क्योंकि मैं रिले पे भी आपको 12 वोल्टेज दे करके दिखाता हूँ, मतलब वो चेक करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ गई है, अभी यहाँ पे ऑन हो रही है। अभी मैं दोबारा से चेक करा देता हूँ, बंद कर दिया मैंने सर्किट को, दोबारा ऑन करता हूँ, ये देख सकते हैं बहुत फास्ट अब काम कर रहा है। आपने देखा किस तरह से हमने इसको प्रोटेक्शन ऐप से बाहर निकाला, ये देखिए रिले की आपको आवाज़ आ गई होगी। तो जो प्रोटेक्शन मोड था हमारा, अब जो ऑफ मोड है, यानी कि ये वाला जो एम्पलीफायर के जो चैनल हैं, चैनल साइड हैं, बिना उनको टेस्ट के, मतलब बिना उनको सप्लाई दिए जो हमारे प्रोटेक्शन मोड था वो काम करना चालू हो गया है। अब हमें ये तो हमने कंफर्म कर लिया। अब यहाँ पे एक बार ये कस्टमर के ट्रांजिस्टर और चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस है, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी की सोल्डिंग छुटा रखी है, किसी की नहीं। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आप चेक करें तो आपको उसकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसे डायोड रेंज पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो इधर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। तो इसमें क्या है, बेस कलेक्टर एमीटर है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यानी कि निगेटिव हमारी इसके बेस पे आएगा। तो बाकी हमारे यहाँ पे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बेस से शॉर्ट ना हो, कलेक्टर से शॉर्ट ना हो, यह भी ठीक है, ये 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 भी ठीक है, यहाँ देखते हैं ये भी ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग नहीं लग रहा है। तो बाकी जो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस की सोल्डिंग हटा रखी थी, ये सोल्डिंग हम दोबारा से कर देते हैं और इसको चेक भी करेंगे बोर्ड को क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
यहाँ पर हमने कर दी है। ये देख सकते हैं हमने इसकी जो सोल्डिंग है वो कर दी है। अब हमें इधर के ट्रांजिस्टर और चेक कर लेने हैं इसके। इधर जो यूज़ हुए हुए हैं वो NPN यूज ट्रांजिस्टर यूज़ हैं। तो हमारा पॉजिटिव यानी कि बेस पिन नंबर 1 पे आएगा, बाकी इन पे आएगा। आप देख सकते हैं ये ओके है, ये भी सही है। अब पैरेलल में लगे हुए हैं तो सारे ठीक हैं, क्योंकि नहीं तो सभी पे शॉर्टिंग दिखाता है। अभी हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर सप्लाई दे के देखनी है, और यहाँ से पहले इसकी सोल्डर जो है रिमूव कर लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ से प्रोटेक्शन रिमूव किया जाता है। यहाँ पे शोल्डर जमा हुआ है बहुत टाइट। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है, बाकी स्पीकर में। चलिए अभी हमें क्या है कि हमें अपने स्पीकर उठाना है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, स्पीकर भी हमारा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो दिखाते हैं। ये देखो, ये हम यहाँ पे लगा के दिखाते हैं डीसी पे। ये देखो परफेक्ट काम कर रहा है, ये हमारे स्पीकर की लाइन है। अभी हम क्या करते हैं कि एक स्पीकर पे लगा देते हैं, यहाँ पे स्पीकर पे। ये हमने स्पीकर पे लगाया और इसको यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई है आप देख सकते हैं, ये हमारा जो रेड कलर का है ये हमारा पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइट लग रहा है क्योंकि इस पर सोल्डर हुआ हुआ है। और यहाँ पे जो है हमारा ऑरेंज है ये हमारा निगेटिव है, जो कि हमने यहाँ लगा दिया। और बाकी जो हमारा ये है ये हमारा ग्राउंड है वाइट वाला। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे 12 वोल्ट की भी, और इसे मेन सप्लाई दे दी है, इसे चला करके देख लेते हैं। अब इसमें सप्लाई गई हुई है, प्रोटेक्शन मोड से बाहर आता है नहीं आता है वो देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन मोड से बाहर आ चुका है, और अब इसमें सिग्नल दे के हाथ लगा के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा सिग्नल भी आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए परफेक्ट आ रहा है। ये देखो, अब मैंने जो ज़्यादा दे दिया था सिग्नल, तो इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन में चला गया। अब इन प्रोटेक्शन से बाहर आएगा ये। अब ये प्रोटेक्शन से बाहर आ गया, देखो सिग्नल ज़्यादा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके जगह यहाँ पे साउंड दूंगा, इसको साउंड से चेक हो जाएगा। जो हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, हमारे पास ये सिस्टम है, आप देख सकते हैं हमने इस तरह से बना रखा है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने ये सिग्नल देने के लिए बना रखा है। अगर हम इसे यहाँ पे इस तरह सिग्नल देंगे तो ये काम कर जाएगा। अभी क्या है कि इसमें इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए आ रहा है। अब इसका इधर की तरफ है, तो हमारा यहाँ पे ये ग्राउंड इधर है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इसको पलट लेंगे। अभी देखा आपने हमने किस तरह से मेहनत करके आपको इस सर्किट को रिपेयर करना सिखाया। और ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और किस किस को ये सारी चीज़ें समझ में आई, हमें कैसे 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 क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो पहले हम इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। ये हमने क्लीन कर लिया। ओहो, ये क्या बोल रहा है भाई, चटर पटर शोल्डर चला गया, कोई नहीं। अभी हम इसको यहाँ लगा देते हैं। तो इसको लगाने के लिए सिंपल सा है कि हमें यहाँ से पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। पिन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब हम एक बार इसको सेट को ऑन करेंगे और इसे USB से कनेक्ट कर लेते हैं।
जो हमारा प्रॉपर कनेक्शन है। हमने ब्लूटूथ जो है अपना चला लिया है। अभी हम ये क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिग्नल देते हैं, ऑन करते हैं और अभी इसको कनेक्ट करते हैं। टेस्टिंग है तो ब्लूटूथ पे जाएंगे, अपना जो भी होगा इसका कनेक्ट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे इसको, तो यहाँ से अभी रिफ़्रेश कर लेते हैं, अभी कौन सा आएगा ये देख लेंगे ज़रा। तो यहाँ पे जो भी होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा BT 3.0 ये इसका कनेक्शन है, तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टेस्टिंग करनी है किसी भी सर्किट की। अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो तरीके से करिए। पेयर हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे कोई भी हम एक NCS सॉन्ग प्ले करेंगे और अभी इसमें सब चला करके देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए, चलिए बंद करते हैं। यहाँ से बंद कर दिया, ये देखो कितनी देर बाद बंद हो, क्योंकि इसमें करंट रुका हुआ था। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, प्रोटेक्शन से बाहर निकल गया। अगर इसे आप देखो बंद हो गया। अगर इसे आप जल्दी ही स्टार्ट कर दोगे तो प्रोटेक्शन से जल्दी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कैप्चर चार्ज होता है। इसे दोबारा ऑन करते हैं तो जल्दी निकल जाएगा। ये निकलने वाला है, ये निकल गया। तो यहाँ से पावर ऑफ हो गई है। आप देख सकते हैं सारे ट्रांजिस्टर ओके हैं, सब कुछ ओके। सिर्फ एक मात्र छोटी सी रेजिस्टेंस खराब थी, वो कहाँ गई, ये रही। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस ख़राब थी जिस कारण से इतनी बड़ी प्रॉब्लम बननी थी भाई। ये गली पड़ी थी इंटरनली, बाहर से देखने में मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है। तो ये सिर्फ एक छोटी रेजिस्टेंस ख़राब थी जिस कारण से इतनी बड़ी प्रॉब्लम बननी थी। तो बस उन्होंने, उनका तरीका क्या था चेक करने का मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी किसी बोर्ड को प्रोटेक्शन से बाहर निकालना है तो उसका प्रोटेक्शन एरिया पहले क्लियर करो, उस पर डायरेक्ट वोल्टेज ना दो। क्योंकि एक तो ट्रांजिस्टर अगर उस पर गलत वोल्टेज देंगे तब प्रोटेक्शन बनेगी। अगर यहाँ से कोई ट्रांजिस्टर ख़राब होगा या यहाँ से कोई भी गलती होगी या कुछ भी ख़राब हो रहा हो सर्किट, वो भी प्रोटेक्शन। तो पहले एक चीज़ से सिलझो ना, दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। तो पहले एक चीज़ को सॉल्व करो, फिर दूसरी को सॉल्व करो, अपने आप ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता चला जाएगा। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।